ईरान ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन को ज़बरदस्त तमाचा लगाया है। इनके नुमाइंदों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुआयना करने से रोक दिया है। और जब पूछा गया ईरान से कि आपने हमारे नुमाइंदों को बाहर क्यों निकाल दिया, मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी, तो ईरान ने साफ साफ लफ्ज़ों में सीधा जवाब ये दिया कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, यूरोपियन यूनियन ने हम पर जो पिछले बरसों में ज़्यादतियाँ की है उसका इंतकाम है। हम पर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई गई थी, हम पर जो मज़ालिम किए गए थे, उसका हमने बदला लिया है। और अब दुनिया की कोई और ताकत ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नहीं रोक सकती है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा और अब कोई और हमें नहीं रोकेगा। हम मज़ीद इन पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या है पूरा मामला? ईरान ने क्यों फ्रांस, जर्मनी के नुमाइंदों को बाहर निकाल दिया? क्या डील है? ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये बात हम और आप अक्सर शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन रहा है, ईरान भी जौहरी हथियार बनाने की ताकत रखता है और उसके यहाँ ये कोशिशें भी हो रही है। दूसरी तरफ जैसे ही ईरान के ताल्लुक से खबर दुनिया में फैलती है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक बेचैन हो जाते हैं और वो ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने की कोशिश करते हैं। ये बात हम आप सभी जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त 8 ममालिक के पास न्यूक्लियर ताकत है और ये 8 ममालिक नहीं चाहते कि कोई और मुल्क इस फहरिस्त में शामिल हो जाए। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ममालिक जो मुस्तकिल रुकन हैं, जिनको वेटो पावर हासिल है, वो नहीं चाहते कि कोई और मुल्क जौहरी हथियार बनाए। और इसमें शामिल है अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, बरतानिया। इनको वेटो पावर हासिल है तो ये किसी और मुल्क को जौहरी हथियार नहीं बनाने देते हैं। कोई और मुल्क अगर कोशिश करता है हथियार बनाने की तो उस पर ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा देते हैं, उसकी मैशत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उससे रिश्ते ख़राब कर लेते हैं ताकि वो मुल्क नाकाम हो जाए और उसके पास जौहरी ताकत ना हो सके। ईरान ने भी जब कोशिश की तो इन मुल्कों ने ईरान पर शदीद पाबंदियाँ लगाई, लेकिन ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरान ने पाबंदियों को झेल कर जौहरी प्रोग्राम बनाने का सिलसिला जारी रखा। तब और दबाव बनाया गया और 2013 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चाइना ने मीटिंग करने की कोशिश की और इस मीटिंग में शामिल रखा जा रहा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि बातचीत की जाएगी ईरान से कि वो एटमी पावर न बनाए, एटमी ताकत न बने। चुनांचे 2015 में एक मुआहदा हुआ, उसको P5+1 कहा जाता है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल ममालिक के अलावा एक और मुल्क के दरमियान मुआहदा हुआ, यूरोपियन यूनियन को भी उसमें शामिल किया गया और एक तरफ ईरान था। इस मुआहदे का नाम है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है JCPOA। इस मुआहदा में तकरीबन 6-7 ममालिक शामिल थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी को अलग से शामिल किया गया। हालांकि जर्मनी UN का मुस्तकिल रुकन नहीं है, यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया गया और ईरान। तो इन ममालिक के दरमियान मुआहदा हुआ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस मुआहदे में यही बात शामिल थी कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोक देगा और उसके बदले में ईरान पर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद है उसको हटा लिया जाएगा। लेकिन आगे ये हुआ कि साल 2018 में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ लगातार जारहाना कदम उठाया और इस मुआहदा से उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया। जैसे ही अमेरिकी सदर ने इस मुआहदा से अमेरिका को अलग कर लिया, ईरान को भी मौका मिलेगा दोबारा अपने प्रोग्राम को जारी रखने का। उसके बाद और भी कई मामले हुए, ईरान पर हमला हुआ, जिसके बाद ईरान ने मुकम्मल मंसूबा बना लिया कि हम खुद को इस मुआहदा से अलग कर लेंगे और ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को तेज़ कर दिया। अमेरिका पहले अलग हो चुका था, इसलिए डील भी बहुत कमज़ोर पड़ गई। अब हाल ही में यूरोपियन यूनियन और जो मुआहदा है इसके तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 8 मेंबरान को ईरान भेजा गया ताकि वो जायज़ा ले कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम किस तरह चल रहा है। ईरान ने रोक रखा है, उसका प्रोग्राम जारी है, ईरान का मकसद क्या है, अमन सलामती के तहत है या किसी और मकसद के तहत है। लेकिन जैसे ही इन फ्रांस, जर्मनी और दीगर मुल्कों के नुमाइंदे
लेकिन जैसे ही फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इन मुल्कों के नुमाइंदे ईरान की सरजमीन पर पहुंचते हैं, ईरान ने इसको अपना जौहरी प्रोग्राम दिखाने से मना कर दिया, रोक दिया और इन मुल्कों के नुमाइंदों से कहा कि आप उल्टे पांव अपने वतन को वापस चले जाइए। ईरान आपको इजाज़त नहीं देगा अपने जौहरी प्रोग्राम का मुआयना करने की, उसका निगरानी करने की। और जैसे ये खबर फ्रांस को, या कह लीजिए इस मुआहदा में शामिल लोगों को मिलती है, सब बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि ईरान का जो ये कदम है वो इंतहाई गैर मुनासिब है, गैर मामूली है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया कि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया के जानिब से जो हम पर मज़ालिम किए गए, जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ की गई, उसका हमने बदला लिया है और अब इस मुआहदा को हम मज़ीद जारी नहीं रख सकते हैं। ईरान ने यह भी कहा कि हमारे जौहरी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अमन व सलामती है, पीस के पेश नज़र हम जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, जंग व जदाल हमारा मकसद नहीं है। इस बीच सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी बार बार कहा गया कि अगर ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा तो हम भी अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। और ईरान की तरफ से भी बात सामने आ रही है कि ईरान के कदम अब रुकने वाले नहीं हैं, ईरान जौहरी प्रोग्राम बना करके ही दम लेगा। 2015 में मुआहदा करके रोक दिया गया था ईरान को और ईरान ने भी इस बीच अपनी मईशत को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जल्द ईरान भी जौहरी प्रोग्राम, या कह लीजिए एटमी बम रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा और ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ी खबर होगी। और उसके बाद हो सकता है मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक भी अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाए। पहले खबरें भी आ चुकी है कि यूएई ने भी इस तरह की कोशिशें की है, लेकिन अमेरिका और ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो ख़ुद को दुनिया का चौधरी समझते हैं, किसी और मुल्क को एटमी पावर बनने से रोकते हैं, लेकिन बनने वालों को पाबंदियां झेलनी पड़ती है और फिर वो इस फहरिस्त में आ जाते हैं। और ईरान ने अब उसी सिमत में, उसी जानिब कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका और दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक को दो टोक जवाब दे दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ये तो है कि ईरान ने दो टोक जवाब दे दिया और उन सबको बाहर निकाल दिया है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।